दोस्तों मैं जगदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं ग्रो यूट्यूब चैनल में। आज हम लेके आए हैं ग्रो ओरिजिनल्स का एक और एपिसोड, जहां पे हम आप लेके आते हैं मार्केट से अलग अलग एक्सपर्ट्स को जो आपको किसी भी इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बताते हैं। और आज के हमारे एक्सपर्ट्स हैं यूट्यूब में काफी ज्यादा फेमस प्रांजल कामरा। प्रांजल ने पहले भी हमारे साथ काफी वीडियोस की है और आप सब लोगों को वो वीडियोस काफी ज्यादा पसंद आई थी। और दोस्तों आज की वीडियो का टॉपिक होगा कि किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले जब भी आप फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं तो बोला जाता है कि इंट्रिंसिक वैल्यू निकालना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इंट्रिंसिक वैल्यू के बेस पे आप डिसाइड करते हैं कि क्या आपको वहां पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो इस कॉम्प्लेक्स टॉपिक को आज डिकोड करने के लिए प्रांजल हमारे साथ हैं। तो मैं जल्दी से लेके चलता हूं प्रांजल के बारे में, जो आपको बताएंगे हाउ टू कैलकुलेट द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ अ स्टॉक। ये शेयर्स की इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है? जब मैंने पहली बार ये इंट्रिंसिक शब्द सुना था ना, तो मैं थोड़ा डर गया था। पता नहीं अब ये क्या कॉम्प्लेक्स चीज आने वाली है। थैंकफुली जब उसे समझा तो वो बहुत आसान निकली। तो आज ना मैं आपके सामने आया हूं इंट्रिंसिक वैल्यू, ये डिफिकल्ट सी लगने वाली चीज को आसान बनाने के लिए। लेकिन उसके पहले ना हम जानते हैं कि शेयर्स का मार्केट प्राइस क्या होता है। अब मार्केट प्राइस वो है जिस प्राइस पे हम उस कंपनी को खरीदते हैं उस दिन, और ये मार्केट प्राइस किसी भी कंपनी का आप शेयर देखते होंगे तो रोज काफी ऊपर नीचे होता है। आज किसी कंपनी का शेयर 4% ऊपर, कल 5% नीचे, अगले दिन फिर 2% ऊपर। तो रोज प्राइस बहुत बदलता रहता है। अब ये जो प्राइस बदलता है ना, ये किस बेसिस पे बदलता है? ये बदलता है कि कुछ अच्छी या बुरी न्यूज आ जाए, कुछ उस कंपनी में जिस सेक्टर में है उस सेक्टर में कुछ अच्छा या बुरा हो जाए, कोई मार्केट रूमर आ जाए कि राकेश झुनझुनवाला इस शेयर में निवेश करने वाले हैं तो शेयर बढ़ जाएगा। अगर निवेश किया हुआ है तो रूमर आ जाएगा कि निकलने वाले हैं तो शेयर गिर जाएगा। तो बहुत सारी रोजमर्रा की खबरों के कारण ना शेयर का मार्केट प्राइस रोज ऊपर नीचे होता रहता है। लेकिन इन खबरों से आज 5% नीचे, आज 5% ऊपर, उस कंपनी की जो कीमत है, उस कंपनी ने जो बिजनेस किया है उसकी जो वैल्यू है, वो तो रोज 2, 4, 5% ऊपर नीचे नहीं होती। अगर कोलगेट टूथपेस्ट बेच रहा है तो उसका शेयर रोज 4% किसी दिन गिरेगा, किसी दिन 4% बढ़ेगा। उसकी शेयर की कीमत रोज 4% ऊपर या नीचे हो सकती है। लेकिन कोलगेट एज अ ब्रांड, एज अ बिजनेस की कीमत रोज 4% ऊपर नीचे नहीं हो सकती। तो इससे हमको ये समझ में आ रहा है कि मार्केट प्राइस ना बहुत कारणों से ऊपर नीचे होता है, और हम मार्केट प्राइस के भरोसे किसी शेयर को खरीद नहीं सकते। हमें वो शेयर खरीदना है उस कंपनी की रियल वैल्यू के बेसिस पे। उस कंपनी की असली वैल्यू क्या है, इसी असली, रियल या फेयर वैल्यू को बोला जाता है इंट्रिंसिक वैल्यू। तो चलिए अब हम इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने के ना, या उस कंपनी की फेयर वैल्यू निकालने के कुछ तरीकों को समझते हैं। लेकिन उसके पहले ये समझ लेते हैं कि ये जरूरी क्यों है। ये जरूरी इसलिए है कि अगर हम मोल भाव ना करें ना तो हमको कोई भी चीज सही दाम पे नहीं मिलेगी। और हम भारतीय तो मोल भाव करने की इंपॉर्टेंस को जानते ही हैं। सब्जी वाला हो या ज्वेलरी वाला, मोल भाव तो हम सबसे करते हैं, और तभी हमें सेटिस्फैक्शन भी मिलता है और सही दाम भी मिलता है। वरना अगर कोई भी इंसान जो प्राइस बोल रहा है उसे हम वो देते चले जाएं तो हम तो लूट जाएंगे। इसी तरह शेयर बाजार में जो शेयर का भाव चल रहा है, अगर हम उस भाव पे शेयर को खरीद लें तब तो हम लूट जाएंगे। हमको हमारे शेयर को हमारे भाव में खरीदना है, जो भाव हमको सही लगता है। तो किसी को, जब मैं बचपन में मम्मी के साथ शॉपिंग करने जाता था तो वो साड़ी उनको अगर 1000 रुपए की सही लग रही है तो उनके साथ अगर बुआ गई हैं तो उनको वो 1100 रुपए में भी सही लग सकती है। तो इस तरीके की हर किसी की जो फेयर वैल्यू होती है ना, हर किसी का जो सही भाव होता है, वो उसके लिए अपना अलग भाव होता है। वो साड़ी 1000 रुपए में सही है या 1100 में सही है या 1200 में सही है, ऐसा कोई साइंटिफिक रूल नहीं है। वो साड़ी का MRP 1500 है तो 1500 से ऊपर में वो बिकेगी नहीं। लेकिन उसे 1000 में लेना है, 1100 में लेना है, 1200 में लेना है, ये हर इंडिविजुअल खुद डिसाइड करता है, और दुकानदार डिसाइड करता है कि उसे उस भाव में देना है कि नहीं। तो हर इंसान के लिए जिस तरह फलों का इंट्रिंसिक वैल्यू अलग हो सकती है, हर इंसान के लिए साड़ी की, कपड़ों की इंट्रिंसिक वैल्यू अलग हो सकती है, उसी तरह मेरे लिए कोलगेट शेयर की इंट्रिंसिक वैल्यू अलग हो सकती है, आपके लिए अलग हो सकती है। तो इंट्रिंसिक वैल्यू के बारे में पहली चीज ये कि ये कोई साइंटिफिक फिक्स्ड रूल नहीं है कि कोलगेट की वैल्यू है इतने 1000 करोड़ तो इतने 1000 करोड़ ही सही है। ये आपकी चॉइस हो सकती है, ये एक आर्ट है, ये कोई फिक्स्ड नंबर नहीं है। तो चलिए अब जानते हैं कि हम इंट्रिंसिक वैल्यू निकालेंगे कैसे। इसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। कौन सा तरीका सही है, कौन सा तरीका गलत है, ऐसा भी कोई फिक्स्ड रूल नहीं है। ये एक आर्ट है। तो बिजनेस मॉडल के हिसाब से आप कितने कंजर्वेटिव या कितने रिस्क टेकिंग हैं, आपको कौन सा बिजनेस समझ में ज़्यादा आता है, आपको कौन सा तरीका ज़्यादा रेलेवेंट लगता है, ये सारी चीज़ों पे डिपेंड करेगा कि कौन सा तरीका सही है। हम ना सबसे सिंपल तरीके से डिसाइड करते हैं।
अगर कोई ना एकदम भंगार कार है, एकदम स्क्रैप, खराब हो चुकी, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, उस गाड़ी को चलती भी नहीं है, तो उस गाड़ी की कीमत क्या होगी? अब उस गाड़ी की कीमत होगी, उस गाड़ी में जितना लोहा है उसकी स्क्रैप या रद्दी की वैल्यू, कितने किलो लोहा है उतनी किलो के हिसाब से लोहे की जो कीमत है वो उस गाड़ी की स्क्रैप वैल्यू हो गई। यानी उस गाड़ी की इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है, लोहे का उस दिन जो भाव चल रहा है इनटू उस गाड़ी में कितना लोहा लगा है। तो इस सिंपल तरीके को ना हम मान सकते हैं कि बुक वैल्यू मेथड ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू, कि उस कंपनी के पास कितने के एसेट्स हैं, उसके बैंक में कितना पैसा है, उसके पास बिल्डिंग कितने की है, उसके पास लैंड कितने का है, गाड़ियां कितने की हैं, ये सब को ऐड किया और वो वैल्यू जितनी आ रही है वो उस कंपनी की इंट्रिंसिक या फेयर वैल्यू हो गई। ये बहुत बेसिक तरीका है। बहुत सारी कंपनियां, खास करके ऐसे बुल रन्स में अगर आप इस मेथड से वैल्यू करने जाएंगे तो आपको वो वाइबल नहीं लगेगा। और जरा लॉजिकली भी सोचते हैं ना, कार के एग्जाम्पल से, अगर आप कोई नई चमचमाती हुई BMW या मर्सिडीज को इस भाव से नापेंगे कि उसमें कितना लोहा है, तो वो तो बहुत ओवर वैल्यूड ही लगेगी। उसी तरह अगर आप बहुत सारी अच्छी कंपनियों को भी इस हिसाब से बुक वैल्यू मेथड से उसका इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने जाएंगे तो कंपनीज आपको बहुत महंगी ही लगेंगी। तो ये मेथड अच्छा है अगर आप किसी स्क्रैप जैसी कंपनी को वैल्यू करने जा रहे हैं, कोई मेटल, लैंड, ऑयल, इस तरह के नेचुरल रिसोर्सेज वाली कंपनी को अगर आप वैल्यू करने जा रहे हैं तो ये मेथड सही है। बाकी चीजों के लिए इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने का ये मेथड बहुत सही नहीं है। सेकंड सिंपल तरीका डिस्कस करते हैं, ये है रिलेटिव वैल्यूएशन। तो जरा याद करिए, अगर आपके मम्मी पापा आपको कभी सब्जी या फल खरीदने भेजते हैं तो आप किस तरीके से खरीदते हैं? भिंडी कितने की है? 40 रुपए किलो। तो बरबट्टी कितने की है? 30 रुपए किलो। तो हम, हालांकि भिंडी और बरबट्टी एक सब्जी नहीं है, ऐसा नहीं है कि हम एप्पल की 2 वैरायटीज कंपेयर कर रहे हैं, हम अलग अलग सब्जियां कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम कंपेयर करते हैं कि चलो ये महंगी लग रही है तो दूसरी सब्जी खा लेंगे, ये लग रही है तो तीसरी सब्जी खा लेंगे, क्योंकि हम बरबट्टी नहीं मिली तो भिंडी खा सकते हैं, भिंडी ना मिले तो बरबट्टी खा सकते हैं। एक तरह से ये सप्लीमेंट्री तो है, हालांकि टेस्ट अलग है, न्यूट्रिशन अलग है, लेकिन ज़रूरत पूरी हो जाती है, न्यूट्रिशन मिल जाता है, भूख खत्म हो जाती है, तो ये सप्लीमेंट्री है। तो अगर भिंडी 40 की है, बरबट्टी 30 की है, तो हम भिंडी को महंगी अगर मान रहे हैं तो किसकी तुलना में मान रहे हैं? उसे हम उसका कंपैरिजन कर रहे हैं बरबट्टी के साथ, और तब हमें वो महंगी लग रही है। यानी हम एक सब्जी से दूसरे को कंपेयर कर रहे हैं, और क्योंकि एक 30 की है तो हम चाहते हैं दूसरी भी 30 या 35 की मिल जाए। रिलेटिव वैल्यूएशन। तो यही हम करते हैं शेयर मार्केट में भी। अगर 2 बराबर या लगभग बराबर साइज की कंपनियां हैं, जिनका रेवेन्यू सिमिलर है, जिनका प्रॉफिट सिमिलर है, जिनके पास, दोनों के पास डेट नहीं है, बेसिकली दोनों एक जैसा बिजनेस है, एक साइज का बिजनेस है, तो हम उन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं कि अच्छा, ये कमाती है 100 रुपए, ये कमाती है 80 रुपए, लेकिन 100 रुपए कमाने वाली कंपनी मुझे मिल रही है 1000 रुपए में, 80 रुपए कमाने वाली कंपनी भी मिल रही है मुझे 1000 रुपए में। तो इतना सिंपल कंपैरिजन करके मैंने देख लिया कि ये जो 1000 में कंपनी मिल रही है, जो 100 रुपए कमाती है, वो बेटर लग रही है, थोड़ी अंडर वैल्यूड लग रही है। 80 रुपए कमाने वाली कंपनी भी 1000 में मिल रही है, ये महंगी लग रही है। तो मुझे 80 वाली कंपनी का भी रिलेटिव वैल्यूएशन सेट हो गया कि नहीं, ये 20% कम कमाती है ना, इसको 20% सस्ता होना चाहिए, 1000 का नहीं होना चाहिए, इसकी इंट्रिंसिक या फेयर वैल्यू 800 रुपए है। दिस इज ऑफ कोर्स अज्यूमिंग कि दोनों कंपनियां बिल्कुल एक जैसी हैं। इतना सिंपल होता नहीं है रियल वर्ल्ड में, लेकिन एग्जाम्पल से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। और कभी भी सिर्फ इसको देख के आपको शेयर्स को खरीदना भी नहीं है, क्योंकि हमको ना ये ध्यान रखना है कि अगर मार्केट कमाती एक कंपनी ज्यादा है और मार्केट उसको अंडर वैल्यू कर रहा है, तो हमको ये भी देखना है कि कहीं कुछ उस कंपनी में बुराई तो नहीं है जो मेरी नजर से मिस हो जाए। क्योंकि कई बार जब हम पहली बार सब्जी खरीदने जाते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, जिसके कारण घर में बहुत डांट भी पड़ती है और हमको बहुत दुख भी होता है, क्योंकि जब हम पहली बार जाते हैं ना, तो हम बार्गेन तो अच्छे से कर लेते हैं और घर आके बड़े गर्व से बताते भी हैं कि वो ना 40 रुपए किलो बोल रहा था, मैंने 30 पे ले आया। फिर जब घर वाले थोड़े फल को हाथ में देखते हैं और देखते हैं कि उसमें कीड़े लगे हुए हैं, तो अच्छे से बत्ती पड़ती है, और तब हमको रियलाइज होता है कि सिर्फ सस्ता नहीं लाना है, ये भी देखना है कहीं उसमें कीड़े तो नहीं लगे हुए। तो कई बार जब हम वैल्यूएशन करते हैं, हम सस्ता पाके खुश हो जाते हैं, लेकिन कहीं उस कंपनी में कीड़े तो नहीं लगे हुए। ये दोनों चीजें चेक करना है, तभी रिलेटिव वैल्यूएशन से आप इंट्रिंसिक वैल्यू निकाल सकते हैं। तीसरा तरीका होता है कि हम कंपनीज को ना सिर्फ कंपनीज से कंपेयर नहीं करते, हम दूसरे एसेट क्लासेस से भी कंपेयर करते हैं। जैसे अगर आपको एफडी ही कल को 15% का रिटर्न देने लग जाए, तो क्या आप म्यूचुअल फंड या स्टॉक्स में निवेश करेंगे?
मैं तो नहीं करूंगा। जब बिना रिस्क लिए ही रिस्क फ्री रिटर्न 15% मिल रहा है तो रिस्क लेके 15-18% लाने की कोशिश क्यों करना। आज हमको स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड्स अट्रैक्टिव लगते हैं क्योंकि एफडी हमको 5% दे रहा है। आज से 7-8 साल पहले एफडीज में 10% मिलता था तो हमको स्टॉक से 20% की उम्मीद होती थी, तो हम हाई ग्रोथ कंपनियों को सस्ते में लेने की कोशिश करते थे क्योंकि अगर वो कंपनी अपना प्रॉफिट 10-12% से बढ़ा रही थी 7-8 साल पहले तो हम सोचते थे अच्छा ये कंपनी का प्रॉफिट 10% से बढ़ता है हर साल, 10% तो मुझे एफडी में भी मिल जाता है, मैं इस कंपनी को क्यों खरीदूं। तो पहले सिर्फ वो कंपनियां वैल्यूड हाईली की जाएंगी जो 15-20% से ग्रो करें। आज जब एफडी के रिटर्न्स इतने गिर गए हैं, रिस्क फ्री रिटर्न्स के रेट्स गिर गए हैं, आप 12% से ग्रो करने वाली कंपनी को भी अच्छे से वैल्यू करेंगे। तो स्टॉक्स की वैल्यू इस बात पे भी निर्भर करती है कि बाकी एसेट क्लास कैसे चल रहा है। अगर गोल्ड आज 50% क्रैश हो जाए तो एकदम से गोल्ड खरीदना बहुत वाइबल हो जाएगा क्योंकि गोल्ड सस्ता हो गया है, तो स्टॉक मार्केट से पैसा निकल के काफी सारा गोल्ड पे जाने लगेगा। तो बहुत सारी चीजें इस बात पे निर्भर करती हैं कि बाकी एसेट क्लासेस क्या कर रहे हैं, क्योंकि हम में से हर किसी के पास ना पैसा लिमिटेड है और पैसे के बहुत सारे यूज हैं। उस पैसे को रियल एस्टेट में लगाया जा सकता है, बॉन्ड्स में लगाया जा सकता है, एफडी में लगाया जा सकता है, गोल्ड में लगाया जा सकता है या स्टॉक्स में लगाया जा सकता है। ऑप्शंस है 5-6, पैसा है उतना ही। तो ऐसे में हम हमेशा ये देखेंगे कि इन 5-6 ऑल्टरनेटिव्स में से बेस्ट ऑल्टरनेटिव क्या है, और जो बेस्ट लगेगा, जो सबसे सस्ता लगेगा, पैसा तो वहीं जाएगा। इसीलिए स्टॉक्स का वैल्यूएशन, स्टॉक्स की फेयर वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू इस बात पे भी डिपेंड करती है कि दूसरे एसेट क्लास से मुझे कितना पैसा मिल रहा है। एक और तरीका है जिससे ना हम ये डिटरमाइन करते हैं कि आज इस कंपनी की क्या वैल्यू है इस बेसिस पे कि वो फ्यूचर में कितना पैसा कमाने वाली है। यानी इसको एक बहुत सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। अगर एक दुकान है जो आपको खरीदनी है, वो दुकान बिक रही है, आपको ये पता है कि अगर आप उस दुकान को खरीदेंगे तो अगले 10 सालों तक आपको 1 लाख रुपए साल का रेंट मिलता रहेगा। यानी अगले 10 सालों में आपको 10 लाख रुपए रेंट के रूप में मिलेगा अगर आपने ये दुकान खरीद ली तो। यानी अब आपको इस बिजनेस की फ्यूचर अर्निंग्स पता है अगले 10 सालों तक। तो अब ये आप पे निर्भर करता है कि हर साल 1 लाख रुपए आपको मिले अगले 10 सालों तक, उसके लिए आप आज उस दुकान को कितने में खरीदेंगे। जितने में उस दुकान को आप खरीदेंगे वो हुआ आपके लिए उस दुकान का इंट्रिंसिक वैल्यू। और बेसिकली ये जो दुकान में हमने अभी किया ना, इसे कहते हैं डिस्काउंटेड कैश फ्लो। यानी डिस्काउंटेड क्यों? क्योंकि हम फ्यूचर कैश फ्लो से आज की वैल्यू डिसाइड कर रहे हैं। और कैश फ्लो क्या है? जो पैसा आपको मिल रहा है वो कैश फ्लो है। तो डिस्काउंटेड कैश फ्लो यानी फ्यूचर में मिलने वाले पैसे की कीमत हम आज लगा रहे हैं। ये एक और तरीका है इंट्रिंसिक वैल्यू को निकालने का। तो इन कुछ सिंपल तरीकों से हम डिसाइड करते हैं कि किसी शेयर की फेयर वैल्यू या इंट्रिंसिक वैल्यू हमारे लिए क्या है। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। दिस इज प्रांजल कामरा साइनिंग ऑफ। बाय बाय। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि और क्या टॉपिक है जिनके ऊपर हम वीडियो बना सकते हैं, ताकि हम आपके लिए वही इंफॉर्मेशन लेके आए जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं। अगर आपने अभी तक ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी किसी भी इंपॉर्टेंट वीडियो को मिस ना करें। हैप्पी इन्वेस्टिंग। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.